नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील में इन दिनों मिट्टी के ट्रकों की लगातार खेप आ रही है, जिसे स्थानीय व्यापारी चने में मिट्टी मिलाकर रातों रात मालामाल हो रहे हैं। पूरे मामले का पता तब चला जब शासकीय टैग लगी चने की बोरियां मीरा एसोसिएट वेयर हाउस, जो कि कागजों में मंडी व्यापारी सचिन मोदी का है, वहां से वेयर हाउस से चने चोरी कर बोरियों को ट्रकों में भरा जा रहा था, तो इसकी भनक प्रशासन को लग गई। तत्काल मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम को देखते ही व्यापारी सहित ट्रक ड्राइवर एवं हेल्पर मौके से भाग खड़े हुए, जिसके बाद एसडीएम प्रमोद सिंह गुर्जर के द्वारा वेयर हाउस संचालक को बुलाया गया। व्यापारी सचिन मोदी ने अधिकारियों को कई बार गुमराह किया, लेकिन व्यापारी द्वारा चना चोरी किए जाने की सच्चाई अधिकारियों के सामने खुलकर सामने आ गई। मंडी में व्यापारियों की मिलीभगत से शासन को लंबे समय से चूना लगाया जा रहा है। देर रात 2 ट्रकों को पुलिस थाने में लाकर वेयर हाउस कारपोरेशन के अधिकारियों ने पुलिस अभिरक्षा में खड़ा किया है। मध्य प्रदेश स्टेट कारपोरेशन के जिला प्रबंधक नगीन वर्मा ने बताया कि शासकीय चना ट्रक में रखा होने की सूचना मिली थी। मीरा एसोसिएट वेयर हाउस है, जिसके ऑनर सचिन मोदी है। मैंने देखा कि यहाँ 2 ट्रक खड़े हुए हैं, दोनों ट्रक अधूरे लोड खड़े हैं और ड्राइवर भाग चुके हैं। ट्रक भी अन्य जगह खड़े हुए थे। जब गोदाम में पहुंचकर देखा कि स्टेक की जांच की, एक स्टेक पालीवाल वेयर हाउस की दिखी। शंका होने पर हमने वेयर हाउस सील कर दिया है। प्रथम दृष्टया ये समझ में आता है कि पूरा मामला चोरी का है और जांच में यही चीज सामने आएगी। इसमें गोदाम संचालक के गोदाम में गाड़ी लोड हो रही है, वो भी रात के समय, तो चोरी का मामला समझ में आता है। अभी डीओ प्राप्त नहीं हुई है। ऑनलाइन पोजीशन देखेंगे कि स्टॉक है या नहीं है। 1 बाय 1 स्टॉक जांच की जाएगी। वही जांच के बाद वेयर हाउस संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। सर, ये अनाज चोरी का मामला आया, क्या मामला है? ये शाखा बनापुरा स्थित मीरा एसोसिएट वेयर हाउस है। इसमें 23-24 का स्कंद चना भंडारित है। आज जैसे ही पत्रकारों के द्वारा, आप लोगों के द्वारा जो जानकारी मिली हमें, और यहाँ प्रथम दृष्टया देखा गया कि यहाँ पर 2 ट्रक में लगभग 400 से 500 कट्टियाँ हैं चने की, जो वर्ष, जिसमें टैग और धागा के अनुसार वर्ष 22-23 की है, मगर वर्ष 22-23 का इस शाखा में स्टॉक पूरा नील हो चुका है और इस गोदाम में 23-24 का स्टॉक भंडारित है। अब ये जो कहाँ से आया है, इसकी जांच बनाएंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई। सर, ये वेयर हाउस किसका है? ये वेयर हाउस सचिन मोदी का है। मीरा एसोसिएट मोदी जो मंडी में भी ये ट्रेडिंग करते हैं और नेफेड से भी ट्रेडिंग के द्वारा माल खरीदते हैं। सर, एक शब्द में प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, माल चोरी का है या कैसा है? अब ये अब कह नहीं सकते। प्रथम दृष्टया दिख तो रहा है कि 400-500 कट्टियां हैं, वर्ष 22-23 की है। अब 23-24 का माल है उस गोदाम में भंडारित, मगर 22-23 की कहाँ से आई है, इसकी जांच तो अब कल पूरी गिनती करने के बाद। आपके जिला अधिकारी का ये कहना है कि 22-23 का स्टॉक हम नील कर चुके हैं, उसके बावजूद भी 22-23 का स्टॉक यहाँ पर रखना मतलब अवैध है। जी बिल्कुल अवैध है, मगर वो वेयर हाउस उसमें प्राइवेट का भी वो काम करते हैं। शासकीय स्कंद वहाँ पर सिर्फ 23-24 का रखा हुआ है। शासकीय वेयर हाउस में रात में कैसे ट्रक लग सकते हैं, आप ये बताइए। नहीं, ये रात का मामला नहीं, ये दिन का है मामला। अभी शाम के टाइम से जांच चल रही है, इसलिए रात हो गई है। नहीं सर, मामला रात का है, रात का है। अभी आधे घंटे पहले का मामला है। अभी मुझे यहाँ 2 घंटे पहले फोन आया था, मैं घर पे था, वहाँ से निकला, अभी जस्ट पहुंचा हूँ, तो ये लगभग शाम के टाइम की बात है। क्या आप वेयर हाउस की चाबी किसी को भी दे देते हैं? नहीं, वेयर हाउस की चाबी वेयर हाउस वाले को हम देते हैं, सुबह देते हैं, शाम को वापस ले लेते हैं। फिर आज चाबी कैसे उनके पास थी? नहीं, शाम तक मतलब 8 बजे तक काम चलता है जनरली, तो 8 बजे तक चाबी आती है, कभी कभार लेट हो जाता है। वेयर हाउस के अंदर आप गए थे, आपने देखा वहाँ पर पट्टियां वगैरह लगी है, पट्टी वगैरह वहाँ से कुछ अव्यवस्थित लगी आपको? अव्यवस्थित क्या, अभी पाला बिखरा पड़ा है। कल यहाँ से डिलीवरी हुई थी 23-24 के स्कंद की, तो डिलीवरी हुई थी तो पाला बिखरा पड़ा था, इसलिए गोदाम संचालक द्वारा बोला गया कि सर हमें पाला भरना है, साफ सफाई करना है। इसलिए सुबह लड़के ने चाबी लेके आया था, दिन भर उन्होंने साफ सफाई की, शाम को जब चाबी लेना है उस टाइम ये मैटर हुआ जैसे हुआ, और ये जो हमें मिला है इसकी जांच करेंगे कल। दोनों ट्रकों में आपने खुद जाकर देखा है क्या? दोनों ट्रकों में जो टैग लगा हुआ है वो 22-23 का लगा है, इसका मतलब अवैध है, हाँ या ना? वर्ष 22-23 का लगा है। अभी इसमें अवैध इसलिए नहीं कह सकते कि हो सकता है व्यापारी ने स्टॉक खरीदा हो, क्योंकि वो मंडी में भी ट्रेडिंग करते हैं और नेफेड से जो माल बिकता है, तो हो सकता है उन्होंने खरीदा। मंडी में खरीदी करके क्या सरकारी गोडाउन में रखते हैं माल? नहीं, मंडी की खरीदी नहीं, नेफेड से खरीदी करके फिर उन्हें स्टॉक कर सकते हैं, उनके पास प्राइवेट। दोनों गाड़ियों के डीओ आपको मिले? जी, ये गाड़ियों का डीओ नहीं है अपने पास। मैं नगीन वर्मा, जिला प्रबंधक MPWLC मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन, जिला नर्मदापुरम। मुझे अभी शाम को सूचना प्राप्त हुई कि बानापुरा में कृषि उपज मंडी में एक तोल कांटे पर ट्रक प्राप्त हुआ है।
और वहाँ पे खड़ा हुआ है और उस पे जो है कि 22-23 का टैग लगा हुआ है, चने का है और वो शासकीय चना उसमें मतलब रखा हुआ था। तो मैं मौके पे जो है कि बानापुरा पहुंचा हूँ। यहाँ पर मैंने देखा ये मीरा एसोसिएट वेयर हाउस है और यहाँ के जो ओनर हैं वो सचिन मोदी हैं। मैंने यहाँ पर देखा कि जो मैं यहाँ पे आने पे मैंने देखा कि यहाँ पे 2 ट्रक जो है कि खड़े हुए हैं, जिनके बारे में मुझे सूचना प्राप्त हुई थी। मैंने उन ट्रकों को देखा, वो ट्रक अधूरे लोड थे, मतलब जो है कि पूरे लोड नहीं थे और वो अपने स्थान से अनियंत्र कहीं पर जाकर उनके ड्राइवर भाग चुके थे और उन्होंने अनियंत्र कहीं पर वेयरहाउस में उन ट्रकों को खड़ा कर दिया और मौके पर वो ड्राइवर मौजूद नहीं थे। अब यहाँ पर हमने अंदर जाके गोदाम के अंदर देखा कि स्टेक की जांच की, उसमें 23-24 को छोड़ के एक स्टेक हमको 22-23 पालीवाल वेयरहाउस की स्टेक प्राप्त हुई है, जिसमें हमको टैग प्राप्त हुए पालीवाल वेयरहाउस के 22-23 के। इसके लिए हमने अभी गोदाम को सील करवा दिया है। इसके पश्चात जो ट्रक हमको देखे हैं उनको हम थाने में ले जाकर उनको जो है कि वहाँ पर खड़े करेंगे और थाना पर पूरे मामले को सर प्रथम दृष्टया आप क्या देखते हैं? जांच को प्रथम दृष्टया ये संभव समझ में आता है कि ये पूरा चोरी का मामला है और मुझे जहाँ तक है कि इसमें जांच के बाद यही चीज सामने आएगी, मुझे ऐसा संभवतः लगता है। कौन कौन दोषी पाया जाएगा, किस प्रकार की आपके द्वारा कार्रवाई की जाएगी? हो सकता है क्या है, गोदाम अगर जिसका है, गोदाम संचालक जो है उसी के वेयरहाउस में अगर पॉइंट पे गोदाम में लग के अगर मान लो गाड़ी लोड हो रही है और वो भी रात के समय और उसके कागज नहीं है, तो ये तो चोरी का मामला समझ में आता है। दूसरा जो है कि आधा ट्रक तो इसको छोड़ के भगा है, तो ये तो कोई भग के तो जाता नहीं अगर डिलीवरी ले रहा है तो ये चीज अपन को सामने आई है। अभी तक आपको डीओ वगैरह मिल पाए कि नहीं? अभी डीओ मेरे को प्राप्त नहीं हुआ है इसके। नेफेड के अगर नेफेड की डिलीवरी ले रहे हैं तो वो 23-24 जो है 22-23 समथिंग जो है इनके ऑनलाइन पोजीशन के हिसाब से देखेंगे कि स्टॉक है कि नहीं है, और वो अगर है तो पालीवाल वेयरहाउस के टैग लगती है, यहाँ पे क्यों है, तो वहाँ पे क्यों भंडारित नहीं, तो सारी चीजें जांच के सामने आएगी, हम चेक करेंगे कल पूरा 1 by 1 पूरा ऑनलाइन स्टॉक, उसके बाद गोदाम में फिजिकल स्टॉक पोजीशन जो ऑनलाइन से मैच करेंगे, उस डीओ की भी जानकारी लेंगे, गोदाम संचालक को कारण बताओ नोटिस पत्र भी देंगे और दूसरा अभी थाने में जो भी कार्रवाई होगी वो